नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए उठाए गए एहतियाती कदमों के, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व में आमजन को राहत देने के लिए कई प्रभावशाली और ठोस कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। भरतपुर जिले सहित पूरे राजस्थान में बढ़ते तापमान ने आमजन को भारी परेशानियों में डाल दिया है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सीएम श्री शर्मा के निर्देशों पर भरतपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर ने सभी अस्पतालों को सतर्क करते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। डॉक्टर कपूर ने अस्पतालों में शुद्ध पेयजल, ओआरएस, ड्रिप सेट और अन्य जरूरी दवाओं की आपातकालीन किट तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। लू और तापघात से बचाव को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लक्षणों की पहचान और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी आमजन को दी जा रही है। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में नरेगा और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों पर छाया, ठंडे पानी और विश्राम की सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश जारी हुए हैं। जिला सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा की तत्परता और जनहित की सोच ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में है। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो शरीर का भी पानी उड़ता है। पानी पसीने के तरीके से शरीर से निकलना, उसके साथ में शरीर से नमक का भी रिसाव होना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम से बचा जाए। सीधा अगर बाहर निकलें तो अपने शरीर को जो धूप से एक्सपोज हो रहा है उस पार्ट को ढक के रखा जाए, गर्मी से बचा जाए। शरीर के अंदर पानी की मात्रा बना के रखी जाए, पानी अच्छी मात्रा में पिए। 5 से 7 लीटर पानी का इंटेक। अगर कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि पानी के ज़्यादा उपयोग से कोई नुकसान आ रहा हो, दूसरा बच्चों में खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं बहन बेटियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं 7वीं 8वीं क्लास तक के, उनके पानी की बोतलों में थोड़ा सा ओआरएस का घोल डाल के दें। 1 लीटर पानी में 1 पाउच डलता है। आजकल मार्केट में बड़े सारे फ्लेवर वाले आते हैं, तो बच्चे उसको मन से स्वाद से पी भी लेंगे, स्वाद रहता है। सादा पानी थोड़ा सा वैसा लगेगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का। बाकी जिनको पहले ही कुछ बीमारियां हैं, बड़े बूढ़े सीनियर सिटीजन हो गए, वो विशेषकर ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, जिससे सीधा शरीर का अंदर डिहाइड्रेशन किसी कारण से और उनको आने वाली और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में भीषण गर्मी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता एक मिसाल बनकर सामने आई है। सीएम श्री शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के तहत प्रदेश के हर जिले में हीट वेव से मुकाबले की ठोस रणनीति पर काम हो रहा है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उपखंड अधिकारी की निगरानी में विशेष इंतजाम किए गए हैं। ओपीडी के बाहर स्थायी शेड लगाकर मरीजों और उनके परिजनों को तेज धूप से राहत दी जा रही है। हिटवेव के मरीजों के इलाज के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर कैलाश रावत और सहायक डॉक्टर त्रिपेंद्र कर रहे हैं। इस विभाग में सभी जरूरी दवाइयों के साथ साथ ओआरएस घोल के कैंपर प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। पंखों, कूलरों और एसी की मरम्मत पूरी कर ली गई है ताकि मरीजों को कोई असुविधा न हो। आईसीयू वार्ड में विशेष बेड आरक्षित है और आइस क्यूब्स तक तैयार रखे गए हैं। अस्पताल परिसर में शीतल पेयजल, पंखे और छायादार प्रतीक्षा कक्ष भी बनाए गए हैं, जिससे मरीजों को त्वरित राहत मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ में मीटिंग्स लेकर कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त साहब को ये इस बात को निर्देश दिया कि कहीं भी शहर में हो चाहे गांव में हो, हीट वेव को लेके अस्पताल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी छाया की सुविधा करनी हो छाया की हो, बस अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ हो, वार्ड उसके लिए आरक्षित किए हुए हो, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो इसको देखते हुए हमने जैसे नगर पालिका में चूँकि अपने यहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसके दोनों तरफ छाया की व्यवस्था करवाई है, पानी भी वहाँ रखवाया है, बस स्टैंड पे छाया की व्यवस्था करवाई है, अन्नपूर्णा रसोई का भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और जो जैसे अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर ओआरएस का घोल और वार्ड आरक्षित करवाएं, आइस क्यूब वगैरह रखवाएं, पर्याप्त दवाइयाँ वहाँ पे हैं और शेड वगैरह लगवाई जहाँ पे छाया के इंतजाम रहे, और जो पीएचसी सीएचसी वहाँ भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। इमरजेंसी में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रखी गई हैं। मरीज के आने के बाद इमरजेंसी में उसका सारा ट्रीटमेंट, उसके बाद उसको अगर ज़रूरत है तो आईसीयू में शिफ्ट करना, इसके लिए जितने बेड्स हमारे द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए थे सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में, वो सारे बेड
निर्धारित किए गए हैं हीट वेव के मरीजों के लिए। आईसीयू में व्यवस्था पूर्ण है, सारी दवाइयाँ जो हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, वो सारी की सारी संस्थान पर उपलब्ध हैं, तथा मरीज को आइस पैक्स और जो ठंडा रखने का जो तरीका है उसको टैको मेथड कहते हैं, वो भी हमने अपना सारा जो है उसको जांचा, वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण पाई गई। और फ्रिज के अंदर जो आईवी ड्रिप है, इंजेक्शन से जिनको ठंडा करके पेशेंट को चढ़ाया जाता है, वो भी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं उनके निर्देश अनुसार पूर्ण कर ली गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सख्त निगरानी और संवेदनशील नेतृत्व का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उपखंड अधिकारी ने चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हीट वेव के दौरान कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ लापरवाही न करे। वहीं रेलवे स्टेशन के पास जहां फाटक बंद होने पर वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है, वहां टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है ताकि लोग धूप से बच सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस गुड गवर्नेंस मॉडल की हर तरफ सराहना हो रही है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं और सरकार की तत्परता की तारीफ कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के इन प्रयासों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू कर उनके प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि आज एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो आमजन की पीड़ा को समझता है और समय रहते प्रभावी निर्णय लेता है। राजस्थान सरकार का ध्यान केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक फैला हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए उठाए गए कदम न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच को भी दर्शाता है। प्रशासन और जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है, हम पूर्ण तरह से इसके लिए तैयार हैं। हमने ORS कॉर्नर, स्पेशली बेड्स वगैरह सारा इंतजाम कर रखा है और किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा है उसको मैनेज करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे द्वारा और पीएमओ साहब के आदेशानुसार और प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर है और किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी है उसको पूरी तरह डील करने के लिए हम तैयार हैं और आगे भी इसी तरह से हम काम करते हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।